जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख दुख में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य होता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी तरह आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही आत्मा को जल गीला कर सकता है और न ही हवा द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा सदैव शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल पर कभी नहीं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कभी कर्म न करने में आसक्त हो जाओ, अर्थात हार जीत की परवाह किए बिना बस अपने कर्म को महत्व दो। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जो ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, जो ज्यादा सोता है अथवा जो पर्याप्त नींद नहीं लेता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है, और जब हम बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहां या आने वाले दुनिया में। वह सुख जो लंबे अभ्यास से आता है, जो दुख के अंत की ओर ले जाता है, जो पहले जहर के समान है लेकिन अंत में अमृत के समान है, इस तरह का सुख अपने मन की शांति से उत्पन्न होता है। नरक के 3 मार्ग हैं, काम, क्रोध और लोभ। वह बुद्धि से जीते हैं जो अपने आप को सब में और सब में अपने को देखते हैं। इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दें। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करें। इस ब्रह्मांड में परिवर्तन निश्चित है, नियमित है। आप एक पल में करोड़पति या कंगाल हो सकते हैं। भय और चिंता 2 शत्रु हैं जो हमारे कल्याण में बाधक हैं। हमें उन्हें अपने दिमाग से पूरी तरह से मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओगे। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कुछ हासिल नहीं होता। शंका करने वाला प्राणी कभी खुश नहीं रहता। जब मन व्याकुल हो तब कोई भी निर्णय न लें। भरे हुए मन से लिया गया निर्णय कभी सही नहीं होता। यदि आपका आपके मन पर नियंत्रण नहीं है तो आपका मन आपके दुश्मन के समान है। मन बहुत चंचल होता है। इसे वश में रखना मुश्किल है, पर असंभव नहीं। अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए जो हुआ है उसका शोक व्यर्थ है। आप भविष्य को नहीं जानते, इसलिए आपने वाले कल की चिंता में आज दुखी मत होना। आप केवल भविष्य का स्वागत कर सकते हैं और इसको संवारने के लिए आज कर्म कर सकते हैं। आपके अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, इसीलिए कर्म करें, फल की चिंता न करें। जब कोई भी कर्म करने में आपको फल की चिंता नहीं रहती तो वो आपको जकड़ता नहीं है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, इसलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आज जो आपका है वो कल किसी और का होगा और परसों किसी और का, इसीलिए व्यर्थ चिंता मत करो। आत्मा अमर है। शरीर तो सिर्फ मिट्टी है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। चाहे इस काल में या फिर आने वाले काल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अच्छे कर्म किए हों और उसका अंत बुरा हुआ हो। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसके बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अहंकार सर्वनाश की ओर ले जाता है। समय सबसे बलवान है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही भावना तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है और सभी वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखने लगती हैं।
जो व्यक्ति कर्म तो करता है परंतु वह स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति दुखी और बेचैन रहता है, क्योंकि उसे सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि फल क्या मिलेगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा रहेगा, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बढ़कर है। सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। आप हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकते, अर्थात हमेशा प्रसन्न रहना कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना कठिन है। प्रसन्नता और दुख जीवन में आते जाते रहते हैं और ऐसा नहीं हो सकता ही कि लगातार सिर्फ प्रसन्नता ही बनी रहे। जो व्यक्ति डरपोक और कमजोर होते हैं केवल वही चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति मजबूत और आत्मविश्वास रखने वाले होते हैं वो कभी भी भाग्य पर नहीं टिकते हैं। जिस प्रकार एक वीणा अपने तार के बिना अधूरी है, एक रथ अपने पहियों के बिना अधूरा है, इसी प्रकार एक महिला 100 बेटे होने के बावजूद अपने पति के बिना अधूरी है, अर्थात कभी भी खुश नहीं रह सकती। दुख हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दुख साहस को नष्ट कर देता है, दुख शिक्षा को नष्ट कर देता है, दुख हर चीज को नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। उत्साह सबसे बड़ी ताकत होती है। उत्साह से बड़ी कोई ताकत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उत्साही लोगों के लिए इस दुनिया में प्राप्त योग्य नहीं है। चाहे दुख में हो या सुख में, एक दोस्त हमेशा एक दोस्त का सहारा होता है। वो व्यक्ति जो दूसरे को आशा देता है, पैसे या अन्य भौतिक चीजों के मदद करने का विश्वास दिलाता है, या उस व्यक्ति की मदद करता है जिसने अतीत में उस व्यक्ति की मदद की थी। सामने वाले व्यक्ति को उम्मीद होने के बाद अगर वह व्यक्ति अपना वादा नहीं निभाकर निराश करता है तो वह इस दुनिया में सबसे बुरे व्यक्ति हैं। बादलों की गड़गड़ाहट जिसने अपना सारा पानी खर्च कर दिया है वह किसी भी बारिश का उत्पादन नहीं करता है। लेकिन वास्तव में बहादुर व्यर्थ में गर्जना नहीं करते हैं, वे कार्रवाई में भी अपनी वीरता दिखाते हैं। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। उदास, निराश या हतोत्साहित ना होना हर तरह की समृद्धि और खुशी का आधार है। दूसरों का धन चुराना, किसी दूसरे की पत्नी को लालच देना और मित्रों की ईमानदारी और चरित्र पर संदेह करना, ये तीनों विनाश का कारण बनते हैं। यदि उत्साह का साथ न छोड़ा जाए तो इस दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो लोग हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते। एक वादे को निभाना निश्चित रूप से एक की महानता का प्रतीक है। गुणवान महिलाओं के आंसू व्यर्थ में जमीन पर नहीं गिरते हैं। इसका मतलब है कि यह उन लोगों को नष्ट कर देंगे जिन्होंने उन्हें इस तरह की पीड़ा दी थी जिससे आंसू बहाए जा रहे थे। जो व्यक्ति क्रोध में है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के योग्य नहीं है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। यानी क्रोध में व्यक्ति हर सीमा को लांघ सकता है। जैसे कमल के पत्तों पर पड़ी पानी की बूंदें पत्तों से नहीं चिपकती, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्तियों से होने वाली मित्रता होती है। वे जो हमेशा सच्चाई का पालन करते हैं, गलत वचन नहीं देते। अपना वचन निभाना निश्चित रूप से एक महान व्यक्ति की निशानी है। जो अपनों को छोड़कर दुश्मन के बीच चला जाता है, उसी के अपने पुराने साथी दुश्मन को मारने के बाद उसे भी मार डालते हैं। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। जो लोग हमेशा सत्य का पालन करते हैं वे झूठे वादे नहीं करते हैं। अपने वादों को निभाना निश्चित रूप से किसी की महानता की निशानी है। अपना जीवन त्याग देना कोई अच्छा फल नहीं देता। जीना जारी रखना आनंद और प्रसन्नता का मार्ग है। पूरी दुनिया में पत्नियां और रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन हर जगह लक्ष्मण जैसा भाई नहीं हो सकता। जो एहसान नहीं चुकाता वह मानवता के लिए कलंक है। क्रोध वह दुश्मन है जो किसी की जान लेता है। दोस्त के चेहरे से गुस्सा दुश्मन है। क्रोध बहुत तेज तलवार की तरह है। क्रोध सब कुछ नष्ट कर देता है। मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। गलती करना मानव का स्वभाव है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी कोई गलती ना की हो। जो व्यक्ति उत्साहहीन, कमजोर और दुख में डूबा रहता है
उसके प्रयास से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता और वह हमेशा दुखी रहता है। जो कार्य होना निश्चित है उसे छोड़कर जो व्यक्ति उस कार्य के पीछे भागे जो कार्य अनिश्चित है, तो वह व्यक्ति उसके हाथ में आया कार्य भी खो देता है। जीवन का आनंद छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। जीवन एक अनुभव है, उसे सोच विचार करने के बजाय जिएं। जीवन में सबसे अच्छा अंत होता है जब हम सबसे अच्छा करते हैं। धैर्य का फल मीठा होता है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जीवन के दौरान हर मुश्किल एक अवसर होता है जो हमें मजबूत बनाता है। सबसे बड़ा धन्यवाद उसी को मिलता है जो संकट के समय आपका साथ देता है। जीवन एक लंबी यात्रा है। अपने मंजिल का आनंद लेने की कोशिश करें। अपनी भूमिका में बेहतर बनने के लिए आपको खुद को संशोधित करने की आवश्यकता होती है। आपकी सोच आपके अवसरों को प्रभावित करती है, इसलिए उसे सकारात्मक बनाएं। खुश रहने का रहस्य है आपके दिल की आवाज को सुनना। समय और संघर्ष दोनों विश्वास की परीक्षा होते हैं। सपने देखने वाले ही सपनों को पूरा कर पाते हैं। जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो सभी उत्तर मिल जाते हैं। समय निरंतर बदलता रहता है, इसलिए आपको उसके साथ चलना आना चाहिए। आपके सपने केवल तब पूरे होंगे जब आप उन्हें जीने का साहस दिखाएं। आपकी सोच आपकी सीमाओं को छोड़कर उन्नति करती है। जीवन छोटा है, इसे बड़े सपनों से भर दीजिए। जीवन का असली मजा उसे सीमित करने की कोशिश न करके लेना होता है। जीवन जीने का आनंद छोटी छोटी खुशियों में छिपा होता है। जीवन की कीमत तब समझ में आती है जब हम इसे हासिल करने की कोशिश नहीं करते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो रोजाना लाते रहते हैं। महादेव के भक्त महादेव के प्रति अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हर हर महादेव। दोस्तों।